रामनगर उत्तराखंड का पीपीपी मोड का सरकारी हॉस्पिटल सुर्खियों में रहता है। आज ये सुर्खियों में तब ज्यादा आया जब ये कहा गया कि एक बच्चे की आंख एक डॉक्टर की लापरवाही से चली गई है। इस पे चर्चा हुई, लेकिन पहले आप ये फोटो देख लीजिएगा। ये फोटो इस मासूम से बच्चे की है जिसकी आंख जिस दिन 19 मई को ही चोट लगी थी। अब देखिए, जब इसका ऑपरेशन किया गया, डॉक्टर संयम जो आंखों के डॉक्टर हैं उन्होंने ये कंसर्न दिखाया है। अब देखिए, पहले डॉक्टर का कंसर्न भी दिखा दिया, अब आप इनके पीड़ित परिवार को भी सुनिएगा, डॉक्टर संयम को सुनिएगा, तब आप तय कर पाएंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। फिलहाल बच्चे की ये आंख बता रही है कि अगर ये आंख जा चुकी है, दरअसल जो आंख का पानी निकल चुका था और आंख पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और जो कंसर्न लेटर वो ये बता रहा है कि आंख उस दिन जा चुकी थी। तो अब ये जो मामला सुर्खियों में आया कि डॉक्टर ने आंख निकाल दी, क्या वास्तव में ऐसा था? तो सबसे पहले आप पीड़ित परिवार को सुनिए, उसके बाद आप डॉक्टर संयम को सुनिएगा और डॉक्टर प्रतीक को सुनिएगा और तय कीजिएगा कि इस मामले में सही कौन और गलत कौन। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल, इस छोटी सी रिपोर्ट को अंत तक। क्या हुआ मामला बताओ, आप बताइए एक सेकंड। हाँ। ऐसा हुआ, हम पिकअप में आ रहे थे, ठीक हुआ। पिकअप में आके लकड़ी मेरे इतनी पतली लगी है, उंगली बराबर। हाँ। वो लकड़ी लगी है साहब यहाँ पर। हाँ। ये यहाँ पर। हाँ। यहाँ से थोड़ी सी यहाँ लग गई होगी सफेद चीज में। हाँ। अब इन्होंने डॉक्टर साहब के पास आए हम, डॉक्टर साहब ने ये कही कि इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लो, अगर तुम ऑपरेशन आज नहीं कराओगे तो यहाँ पर दोबारा मत आना। अच्छा। हमने डर के वजह से साहब, मैंने कहा गरीब आदमी है, कहाँ जाए, यही करा लो साहब। अच्छा। ये जल्दी से जल्दी इसका सुबह 20 तारीख को वो ऑपरेशन हो गया साहब। 20 तारीख से 21 तारीख 22 तारीख से ये पता नहीं मुझे, इतवार का दिन था। तो ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के दिन एक दिन पट्टी बांधी, दूसरे दिन इसे खोल दी तो आंख हो गई फूल पे ये। मैंने कहा, हमने ये सोचा साहब, मैंने कहा धीरे धीरे दवाई घेरेंगे, इसकी आंख साफ हो जाएगी। जब आंख साफ हो जाएगी तो जब आज हम आए देखने के लिए तो चेकअप कराया तो वहां पर बोला कि इसकी तो आंख ही नहीं है अंदर की। अब आंख नहीं है तो साहब हम क्या करें, इन्होंने आंख निकाल ली डॉक्टर साहब ने। साहब हमें तो यही पता है साहब। अच्छा मैम एक सेकंड। अच्छा मैं एक से पूछना चाहता हूँ, अच्छा ये आंख जो लकड़ी घुसी थी, इसकी आंख के अंदर घुसी थी? नहीं साहब, लकड़ी नहीं, ये आंख बंद करके, ये वाला दीदा बंद करके लड़के को वहां से लाए तो हमने इससे पूछा कि तुझे दिख रहा है? हाँ नाना जी तुम रोना मत, नहीं मुझे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ तक इस आंख से दिख रहा था आपको? हाँ जी। आपको दिख रहा था बेटा? हाँ। इस आंख से जो भी चोट लगी थी उस आंख में लकड़ी गई थी आपके? ना, लकड़ी नहीं गई थी साहब। लकड़ी मतलब अच्छा उस समय आपको दिख रहा था इसको? हाँ। मैं मुझे जानना है कि जो मामला ये आया सामने, प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको? देखिए, इसमें तो डॉक्टर साहब ही जो बताएंगे वो उनको ठीक लगा होगा, जो उन्होंने किया होगा। इसमें मैं अपनी राय कैसे दे सकती हूँ? अच्छा, अभी जैसे आपने आंख देखी अभी, तो ये अभी आंख की वर्तमान स्थिति क्या लग रही है आपको? आंख है नहीं है, क्या हो? बच्चे को दिखाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा। और आंख निकल गई है। अच्छा। जैसा कि वो 2-3 जगह दिखा के आए हैं। अच्छा। आई सर्जन को, तो उन्होंने ये बताया कि आंख निकल चुकी है। हाँ, आंख यही। अच्छा, ये आंख नहीं है, ये बताया जा रहा है। हाँ। हम क्या कहेंगे, आंख है ही नहीं, ये तो जोर से बोलती नहीं है क्या? अच्छा, आंख नहीं है। अच्छा, एक बहुत मतलब अभी अच्छा ये विषय में जो आए हैं यहाँ पे, क्या ये जांच का विषय है या पहली प्रथम से आपको लापरवाही लगी? देखिए, ये तो जांच का विषय होगा ना इसमें। अच्छा, अभी लापरवाही है या नहीं, अभी आप कुछ कह नहीं सकते? अभी नहीं कह पाएंगे। बहुत धन्यवाद मैम आपका। अच्छा, जब ये घायल हुए उसके बाद आपने, डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया तो एडमिट भी रहे यहाँ पे? हाँ, 3 दिन रहे साहब मेरे ख्याल से। एडमिट रहे, उसका घर भेज दिया आपको? जी। घर भेज दिया आपको? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जब आप यहाँ लाए हैं 2 दिन बाद इनको, इससे पहले किसी और डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पर चेक करवाया, ये यहाँ पर ढाल पे मतलब नहीं है ये। अच्छा, मतलब आपने बाहर किसी और डॉक्टर को भी दिखाया? हाँ दिखाया, तो वहाँ इसकी आंख ही नहीं बता रहे। अच्छा, जब आपने ये दिखाया, पहले आप यहाँ लेके आए सीधे वहीं दिखाया आपने? ना, पहले यही लेके आए थे। यहाँ लेके आए, उसके बाद वहाँ लेके गए? हाँ, उसके बाद गए हम, जब आंख जाके ऑपरेशन हो गया उसके बाद गए वहाँ पर। नहीं, ऑपरेशन के बाद जब आप घर गए फिर वापस डॉक्टर ने बुलाया तो होगा आपको दिखाने के लिए कि आपको दवा चेकअप? हाँ, यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर आए, उन्होंने क्या, नहीं ठीक है आंख सही है, चले जाओ। आज ना, ये अभी 2-3 दिन की बात है साहब। अच्छा, उसके बाद आप घर चले गए? हम घर चले गए। फिर आप आज फिर आए यहाँ? आज फिर आए हम। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हमने चेक कराई आंख, मैंने कहा देखो तो आंख है नहीं है। हाँ। तो वहां पर बताई कि इसकी तो आंख ही नहीं है, तो हम देखें क्या? मैं ये आपसे कह रहा हूँ ना, आपने जब आंख चेक कराई तो आप पहले यही लाए हो ना डॉक्टर के पास, किसी तो वहीं ले गए? जब मैं वहां से यहाँ पर आए, उसके घर के बाद यहाँ पर आए। हाँ। तो यहाँ डॉक्टर को दिखाया,
डॉक्टर ने कहा नहीं सही है चले जाओ, सही जाओ, हाँ ठीक है। सही, और गिरा बैटर ले जाओ, एक ट्यूब ले जाओ, ये डालते रहना साफ हो जाएगी। हाँ। अब हम तो यही सोच रहे, मैंने कहा हाँ चलो जाला है साफ हो जाएगी। हाँ। उसके बाद हम यहाँ पर आए तो सीधे पहुंचे वहां पर, मैंने कहा देखो तो इसकी आंख है नहीं है, वहां पर गए तो इसकी आंख ही नहीं बता रहे। वहां कब गए? आज गए? आज गए। अच्छा, आज भी आपने डॉक्टर को दिखाया था यहाँ पे? आज नहीं दिखाया था। आज नहीं दिखाया ना, तो आज आज तो सीधे यहाँ पर आ गए हम। नहीं, तो आज आप इनको दिखाए बिना वहां क्यों गए, ये पूछ रहा हूं मैं। मतलब आपको शक था कि कुछ हाँ, काम हमें नहीं है? शक हो गया था कि साहब ये ऐसी आंख तो हो नहीं सकती है। अच्छा। अगर दीदा होता तो दीदा तो दिखता ही कुछ काला। अच्छा, यानी अच्छा उन्होंने कहा तो आंख ही नहीं है। हाँ, उन्होंने बता दिया आंख नहीं है। अच्छा, आंख इसकी आंख ही नहीं है बता रहे ना। हैं। अच्छा, जब अभी डॉक्टर ने जब देखा इन्होंने क्या बोला इस बात को? इन्होंने ये बोला कि इसकी आंख तो है यार अंदर। अच्छा, आंख है। हाँ। अच्छा, अभी जांच का विषय है, तब आपको क्या लग रहा है, आंख नहीं है? आंख नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आपको लग रहा है आंख नहीं है। हाँ। इन डॉक्टर ने क्या बोला अभी जो ऑपरेशन? इन्होंने बोला कि आंख है इसकी, दीदा तो है। अच्छा, गीदा है। हाँ। अच्छा, देखिए ये बड़ा गंभीर जांच का विषय है कि रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में एक बच्चे की आंखों का ऑपरेशन होता है और उसकी आंखों में अभी ये जान के डॉक्टर से पूछा जाएगा, उनका पक्ष भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल बच्चे की आंखों की रोशनी, अच्छा जिस दिन बेटा आपकी चोट लगी थी उसने आपको दिखाई दे रहा था? और जब आप यहाँ आए आपको आंखों में दर्द भी हो रहा था? आपकी आंखों में दर्द नहीं हो रहा था? अच्छा, अभी तो बोलने की, चलो अभी तो क्या उम्र है इसकी? कौन सी क्लास से पढ़ता है बच्चा? ये 10 साल है साहब, पढ़ता नहीं है साहब, ऐसे ही है। थोड़ा संयम जी, पहले तो ये है कि लोगों ने कहा कि आपका नाम संयम है, संयम बरत नहीं पाए आप, बड़े गुस्से में थे आप। सर पहले मुझे उस दिन का घटनाक्रम जानना है जब बच्चे की आंख का ऑपरेशन हुआ था, कितनी घायल थी और टेक्निकल जो मेडिकल लैंग्वेज होती है उसमें कितना परसेंटेज घायल थी? देखिए, जब ये बच्चा ना 19 तारीख के दिन आपको याद होगा आंधी चली थी जी। बीच में, तो ये बच्चा टेम्पो ट्रेवलर में जा रहा था और बहुत ही बदकिस्मती की बात रही कि लकड़ी उड़ती हुई इसकी आंख में आके लगी, जिसकी वजह से इस बच्चे की आंख पूरी तरह से फट गई। ठीक है, ये इस बच्चे के ऑपरेशन से पहले जब ये हॉस्पिटल में आया ना, हाँ। तो इसकी आंख की फोटो है। देखिए मैं दोबारा दिखा दूं जो अभी लाइव देख रहे हैं। देखिए ये आंख है उस बच्चे की, देखिए ये आंख है, दिखा जब दोबारा से, देखिए ये आंख आप देख पा रहे हैं। देखिए ये लाइव देख रहे हैं रवि के बिंदास बोल में, देखिए ये आंख, ये है, ये आंख है। अच्छा, ये जो आंख देख पा रहे हैं, जब इसके दादा या नाना से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि लकड़ी आंख में नहीं घुसी थी, सिर्फ साइड में थी। तो क्या लकड़ी आंख में घुसी थी? वो मैं नहीं कह सकता, आप उनकी बात नहीं मान सकते, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि वो इतने समझदार नहीं है। वही मैं इसलिए पूछ रहा हूं। वो इतने समझदार नहीं है, वो सीधे साधे गांव के सरल लोग हैं, है ना। हाँ। उनको अगर जरूरत होती तभी वो मेरे पास आए ना। हाँ। उन्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि परेशानी ज्यादा हो गई है, तभी हॉस्पिटल में आए। अब आप एक बात बताइए, इसमें कहीं बची दिख रही है आपको आंख? ये पूरी फट गई है और आंख के अंदर के पूरा सामान और पानी बाहर निकल चुका है ना। अब इसमें ब्लीडिंग होती है, इसमें इन्फेक्शन बढ़ता है, इसमें पस पड़ती है ना। ये मैं ये आंख निकालने की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा मैंने इस बच्चे की जिंदगी बचाई है, इसकी दूसरी आंख की रोशनी मैंने बचाई है। और ये अगर इसको नहीं होता, इसमें पस पड़ जाता, ये दिमाग तक भी फैलता, तो इसकी जान बचाई है मैंने। यानी ये आंख उसी दिन हाँ, डैमेज हो चुकी थी, उसी दिन ही फट चुकी थी। ये तो आप ये दिख रहा है। अच्छा, लेकिन जब आपने ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन कराने का मोटिव क्या था आपका? देखिए, इसमें जो गंदगी और पस पड़ गई थी, अगर वो कह रहा है लकड़ी फंसी हुई है तो उसको निकाल करके सफाई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ। उसे आंख में तो छोड़ नहीं देंगे। ये कोई काम, या तो ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी गरीब व्यक्ति की मदद करके ना मैंने अपने लिए गलत कर दिया। या तो मुझे ऐसे ही कर देना कि हमेशा की तरह ऐसा है कि भैया आप तो नहीं हो सकता, आप आंखें खराब हो जाएगी। मैंने इस बच्चे के लिए जो कर सकता था मैंने टाके अपने पास से मंगाए। अच्छा, कितने बच्चे की बात थी? ये 19 तारीख की शाम को बच्चा रात के शायद 9 या 10 बजे एडमिट हुआ है। हाँ। और अगले दिन जो है भर्ती करके इनके दादा को पूरी बात समझा करके, लिखित में लिखवा करके, कंसेंट लेकर के, उसके बाद इसका ऑपरेशन हुआ है। ऐसे हम कभी हाथ लगा भी अच्छा, जब ये इस हालत में क्या बच्चे को दिख सकता था? कभी भी नहीं देख सकते। लेकिन बच्चा कह रहा है मुझे दिख रहा था। देखिए, बच्चा है, बच्चे की बात को नहीं मान सकते। और दादा भी कह रहे थे कि दिख रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं अब वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब देखिए, मैं मतलब इस स्थिति में दिख नहीं सकता कुल मिला के। पहले नहीं है, बच्चा घबराया हो। ऐसी स्थिति में आप एक बार बताइए, एक बच्चा है, कोई बड़ा व्यक्ति भी हो, कितना घबराया हुआ होगा, कितना घबराया हुआ होगा कि मेरी आंख में ये लग गई है। बच्चा कोई इतना डिसीजन ले सकता है क्या उस वक्त पे? अच्छा, मैं देखिए ये उनकी सहमति है। देखिए सहमति में क्या लिखा पढ़ूं मैं कि मरीज का नाम है अर्जुन, उम्र है 84 साल की, और उनका यूजर आईडी है कि रामदेव जोशी में कि हमारे अच्छी तरह समझा दिया गया है, हमारे मरीज की आंख में गंभीर चोट लगी है जिसके कारण आंख पूरी तरह से फट चुकी है। देखिए लिखा हुआ है उसी दिन कि पूरी तरह से फट चुकी है और इसमें रोशनी आने की कोई संभावना नहीं है। देखिए ये उसी दिन लिखा हुआ है तो कि आंख फटने की वजह से आंख का सामान और पानी बह चुका है और दूसरी आंख की रोशनी बचाए रखने के लिए इस आंख की सफाई रखना अति आवश्यक है। मैं परिस्थिति पूर्ण रूप से और ऑपरेशन के लिए तैयार हूं। आप पूर्ण रूप से रजामंदी देता हूं। ऑपरेशन के दौरान मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो पूरी जिम्मेदारी मरीज के साथ उसकी होगी।
अच्छा ओ अच्छा, यानी देखिए ये जो लाइव देख रहे हैं अभी आप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी है कि उसी दिन ये चर्चा आ चुकी है कि इसमें रोशनी आने की कोई संभावना नहीं है। यानी ये कितनी तारीख का है, ये 20 तारीख का। देखिए 20 तारीख को ये स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने ये लिखा है कि इसमें कोई भी रोशनी आने की संभावना नहीं है। यानी वो कह रहे हैं खुद उसी दिन जाती है। देखिए जो लाइव देख रहे हैं रवि के बिंदास, और मैं देखिए संजय नेगी जी से भी कहना चाहता हूं कि वो लाइव देख रहे हैं। देखिए ये देखिए बकायदा उनका अंगूठा यहां लगा हुआ है उनके साथ में, ये देखिए 20 तारीख को, और उसमें स्पष्ट कह दिया है कि इनकी गंभीर चोट लगी है और रोशनी आने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि उसी दिन, क्या ये 100% उसी दिन का है? उसी दिन का है। आप उनके राजेंद्र हैं उनके दादा, आप उनको बुला के सामने बात करा सकते हैं। तो ऐसी वो है। अच्छा, ये तो मेरी जानकारी में नहीं था कि ये वो तो उस दिन कह रहे हैं कि हमारी रोशनी आ रही थी उस दिन। देखिए भ्रम की स्थिति बन रही है और ये वास्तव में जांच का विषय है। अच्छा, जब आपने ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन आपका अच्छा रोशनी नहीं आएगी उस दिन पता चल चुका था आपको भी? ये तो हमें देखते ही स्थिति पता चल जाता है। अच्छा, देखिए हम एज अ डॉक्टर हमें पता है, हमने एक कंडीशन झेली है। जो चीज का ब्लेम लगा रहे हैं ना, ये जो प्रोसीजर हुआ है उसकी स्पेलिंग भी नहीं बोल सकते वो, है ना। इस बच्चे का जो प्रोसीजर हुआ है उसकी स्पेलिंग भी नहीं बोल पाएंगे। जो ये कर रहे हैं कि आपने आंख निकाल दी, मुझे उनसे कोई वो नहीं है कि जो भी बोल रहा है, लेकिन मुझे मरीज के खिलाफ से ऐसा लग रहा है कि उसके मन में ये आ gया कि मैंने उसके लिए गलत किया, लेकिन मैंने उसके लिए कोई गलत नहीं किया। अच्छा एक सेकंड, अब जब आपने 3 दिन यहाँ रखा, उन्हें अपने घर भेज दिया, उसकी जो आंख अब सफेद हो गई है वो क्या चीज है? देखिए क्या होता है ना, जैसे आंख फट जाती है, बाकी हिस्सा आंख का सफेद ही है, जो बीच में वो पुतली है उसको सिल दिया गया है ना। ऐसे आंख निकालने का प्रोसीजर जो होता है इन्यूक्लेशन बोलते हैं, जिसमें पूरी आंख निकलती है। ये बच्चे की आंख फट के खुद से ही ऑटो इविसरेट हो गई थी, मतलब अंदर का सामान निकल चुका। अच्छा, यानी इसकी आंख ऑलरेडी निकल चुकी थी, इसकी आंख बची उसी दिन बची थी? हाँ, चोट लगने के वक्त ही हो गई थी। मैंने चोट नहीं मारी। मैंने अच्छा सॉरी सर, एक चीज और, जब डॉक्टर ने जहां के बाहर के डॉक्टर को दिखाया तो उस डॉक्टर ने ये कहा कि इनकी आंखें निकल चुकी है, तो यही कह रहे हैं, वहां है ही नहीं। देखिए निकल तो चोट के समय ही चोट के समय निकली थी बात, और वो तो निकलना नहीं कहते, जिन्होंने भी बोला है वो गलत बोला है। निकलना होता है इन्यूक्लेट, जिसमें पूरी आंख को साथ में निकालना। इसमें उसकी आंख अंदर है, लेकिन अंदर का सामान जो निकल चुका है उसकी सफाई करी गई है। और इस चीज के लिए मैं इसके बच्चे की पूरी गारंटी लेता हूँ। अगर ये बच्चा कहीं दिल्ली में भी जाएगा ना और उसको बताएगा कि मैं इमरजेंसी में गया था, मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसी चोट लगी थी, तो जो भी कहेगा कि बिल्कुल सही तो हुआ है और इसमें कर क्या सकते हैं। ओहो, तो देखिए अब आपने सारे पक्ष सुन लिए, आपने मरीजों को भी सुन लिया, आपने संजय नेगी को भी सुना जो यहाँ पे आए थे, और हमें डॉक्टर को भी सुन लिया, और आपने लाइव वो आंख भी देख ली है। मैं दोबारा चाहता हूं कि वो आंख दोबारा से देखें जो अभी लाइव से जुड़े हुए हैं। यानी अच्छा, इस फोटो देखकर कोई भी सामान्य डॉक्टर भी, जो आंख का डॉक्टर है, कोई भी कह सकता है कि इस फोटो को कहीं भी किसी भी डॉक्टर को भेज दीजिए, वो खुद ही यही बोलेंगे कि भैया जो हुआ सही हुआ, ऐसे ही हुआ। देखिए इसको मैं चाहता हूं इसको पकड़ना जरा। ये देखिए, मैं देखिए ये बच्चा है, और देखिए ये जो रवि के बिना लाइव देख रहे हैं, देखिए ये देखिए आंख उसी दिन निकल चुकी थी, ये 20 तारीख को। ये देखिए इस आंख को गौर से देखिए आप, ये उस दिन आंख थी ही नहीं। मैं चाहता हूं कि संजय नेगी जी इस वीडियो को जरूर देखें और साथ में बाकी लोग भी देखें, और देखिए उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि आप इस कंसर्न को देखें जो कह रहे हैं। ये देखिए, पहले आप देखिए, ये इनके दादाजी के अंगूठे के साइन है, तारीख है 20 तारीख की, और साफ लिखा है कि मरीज की आंख पे गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण आज पूरी तरह से फट चुकी है और इसमें रोशनी आने की कोई संभावना नहीं है। उस दिन भी बोल दिया गया है कि आंख फटने की वजह से आंख का सामान पानी बह चुका है। मुझे बड़ी हैरानी होती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं उन लोगों से बड़ा नाराज हूं, खफा हूं, लेकिन वहाँ पे आसपास ऐसा माहौल था कि इसको किसी ने चेक नहीं किया। ओहो, मतलब वहां के पत्रकारों ने भी चेक नहीं किया ये? देखिए वहाँ वो अलग, मतलब वो जेन्युइन बात नहीं हो रही थी। वहाँ जो रीजनेबल बात होती है ना, कि आप मेरे से पूछते हैं कि क्या प्रोसीजर हुआ है, क्यों करना पड़ गया, तो मैं समझाता। अब अगर आपने कभी देखा होगा, कभी शुगर के मरीज का पैर सड़ जाता है तो कई बार उसको काटना पड़ता है ना। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो वो पूरा इन्फेक्शन शरीर में फैल जाएगा और मर जाता है। तो ऐसे कभी कभी जो होते हैं डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना। और ये कौन ले सकता है, इसके लिए मुझे पूरे भारत सरकार ने नहीं। डॉक्टर साहब, मैं जैसे आप अभी बता रहे हो उसके हिसाब से मैं चीजों को समझ गया हूं। मुझे बस अंत में एक और सवाल आपसे पूछना है। उसके दादाजी ने, जिसने मुझसे अभी बोला, ऑनलाइन और रिकॉर्ड में है, उन्होंने बोला कि उस दिन मेरे नाती के आंख में दिखाई दे रहा था, और उस लड़की ने भी बात बोली। आप बताइए, उस दिन उस लड़की को नहीं दिखाई दे रहा था? उसके दादा भी जानते थे इस बात को? एक बात बताइए, आप अगर फोटो देख ली मैंने, एक अगर आंख में हल्की सी छोटी सी सुई भी लग जाएगी ना, तो भी दिखना एकदम से बंद हो जाता
है ना। ये तो पूरी की पूरी आंख फट चुकी है, जब आंख है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। ये तो कहने वाली बातें हैं, लेकिन इन सब का कोई तात्पर्य नहीं है। ये सब बिल्कुल इनको मैं सिरे से नकारना चाहूंगा, और जो हुआ है बच्चे के हित में हुआ है, और अभी भी हम उसके आगे भी उसके लिए जिम्मेदारी। अच्छा, अभी जो उसकी आगे जिस स्थिति में है उस स्थिति तैयार थी ऐसे ही होगा, क्योंकि सफेद वो तो पड़ेगा, क्योंकि आंख जा चुकी थी पहले। नहीं, ये जब आंख फट जाती है तो कई बार हम ऊपर नकली आंख लगाते हैं। आपने किसी किसी को देखा होगा कि नकली आंख पत्थर की लगाते हैं, ताकि वो है दिखने में कॉस्मेटिक रहे, कि चेहरा जो है एक सा दिखे, है ना। वो उसके बाद अब नकली आंख लगाई जाती है 1 महीने। यानी कि बच्चे की हालत देख के वो डर गए, घबरा गए ये लोग, बाकी ये मामला हुआ है। ये देखिए, अभी बच्चा मेरे पास 3 बार आ चुका है उसके बाद, ऐसा नहीं है। 3 बार मैं कल भी आया था, मैंने तब भी समझाया था उसको कि इसमें मल्लम लगाना है, 1 महीने के बाद अपन देखेंगे इसको, और इसमें नकली आंख लगाई जाएगी। ये आज ही मुझे नहीं समझ में। नहीं, ये बात आप उनको कल भी बोला था कि नकली आंख लगाई जाएगी। कल ही बताया मैंने उनको कि इसमें नकली आंख लगाई जाएगी। मुझे नहीं पता क्या हुआ है या पीछे किसी ने क्या भड़काया है, और इन सब चीजों से हम एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा, देखिए आप लोग लाइव देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग शुरू से लाइव देखेंगे देखना कि मैं सवाल बार बार क्यों पूछ रहा हूं। मैं ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने लड़के के दादा को कल ये बोल दिया था कि नकली आंख लगाई जाएगी? जो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था ना 20 तारीख जी, को, जी। तब इनके दादा थे। आज ये जो आए हुए हैं ना, जिनके नाना है, ये कल पहली बार आए हैं। अच्छा, और कल भी मैंने समझा दिया था, और ये समझ के मतलब नाना को भी बताया था आपने कि इसकी नकली आंख लगाई जाएगी कल? हाँ, कल ही बताया था, और ये जाके घर चले गए थे। आज ही एकदम से ऊपर। अच्छा, और देखिए नाना जी ने स्पष्ट बोला कि आज उनको किसी डॉक्टर ने बताया कि इसके आंख निकाल चुके हैं, और इसका जिक्र उन्हें पहले पता ही नहीं था। ये उन्होंने ऑन कैमरा बोला है। मैं बड़ा हैरान हूं। अच्छा, तो अच्छा, अब एक चीज बस लास्ट सवाल, फिर आपको छोड़ूंगा सर मैं आपको। आप वहां गए, आप वहां गुस्से में आए, आपने वहां पत्रकार को भी कह दिया कि आप राजनीति कर रहे हो, पत्रकार भी भड़क गए आप, वो क्या मामला? तो था नहीं वहां पे, क्या मामला था? देखिए क्या है ना, कि पत्रकारिता वो होती है जब आमने सामने बात हुई जाए और तमीज से और तहजीब से बात हुई जाए। आप आते ही एकदम से लालछन लगाना शुरू कर दो। आप पहले मेरी बात तो सुन लो, क्योंकि मैंने ऑपरेशन किया है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैंने उसको मैनेज किया है, बच्चे को मैंने उसकी जान बचाई है। मुझसे पूछ तो लो कि मैंने कैसे किया, क्या किया, मेरे दिमाग में क्या चल रही थी कि उस बच्चे के लिए अपन ऐसा करना चाह रहे हैं, ताकि मैंने अपने पैसों से मंगवाए, जो भी किया। लेकिन आप कोई अच्छा करना चाह रहा है और आप उसको उसके ऊपर भड़काए जा रहे हो, उंगली करे जा रहे हो कि आगे वो किसी और की कभी मदद कर ही ना पाए, है ना। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको सुननी पड़ेगी। अच्छा, बस मैं एक सवाल आपसे और लूंगा। जब ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन उसका उस समय नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती थी इसको? ये बच्चा जो था, अगर मैं इसका ऑपरेशन नहीं करता, ये भटकता, ये या तो ये ऋषिकेश जाता या दिल्ली जाता, वहां भी इसका यही ऑपरेशन होता, है ना। जो हमने किया है ना, वो भी यहाँ यही ऑपरेशन इसका दिल्ली में भी होता, और उसके बाद ये जो है यही काम जो हो रहा है वही होता, क्योंकि हम जो हमारी देखिए प्रोटोकॉल फिक्स है, प्रोटोकॉल फिक्स है, हमें उसी पे ही चलना है। जो डायग्नोसिस है, उसका इलाज है, हमें वही करना है, हमने वही करा है। इसलिए मेरे दिमाग में एक भी शंका नहीं है, ना ही मेरे दिमाग में कुछ है, क्योंकि मैं इस बात को कहीं भी प्रूव कर सकता हूँ कि जो मैंने किया है सही किया है। और आगे भी ये जो हुआ ठीक है, आगे भी बच्चा मेरे पास आएगा, इसके बाद मैं जो करूंगा इसके हित में ही करूंगा। मानना है कि एक अस्पताल चलाते हैं तो वहां पे कुछ कमियां रह जाती हैं जहां पे हमारी नजर ना जाए, लेकिन कोई जानबूझ के की गई कमियां, वो जमीनी अपराध होती है, अपराध के उसमें आता है। ये जो आज ब्लेम हुआ है, ये सामने वाले की तरफ से ये प्रूफ किया गया है कि जानबूझ के डॉक्टर ने आंख खराब कर दी। अब आंख 2 तरीके से खराब डॉक्टर करेगा, या तो उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी होगी, या उससे कोई कमाई होगी। कमाई डॉक्टर ने ली होती तो उनके पास स्लिप होती या पैसे का कोई, उन्होंने कोई ब्लेम भी नहीं किया पैसों के लिए। दूसरा, पर्सनल दुश्मनी उनकी हो नहीं सकती, क्योंकि वो गांव में रहते हैं, डॉक्टर बाहर रहता है, डॉक्टर कोई पर्सनल दुश्मनी करेगा नहीं, क्योंकि वो आ रहा है इलाज करा के, उसको अपनी सैलरी मिल रही है, पैसों से उसका काम नहीं चल रहा, उसके सैलरी से नहीं चल रहा, वो पैसे हम देते हैं, उनको मिल रहा है, तो उनके लिए तो कोई इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक मानवता दिखाई, वहां उन्होंने इलाज किया, इलाज में जो डॉक्टर को ठीक लगा, डॉक्टर ने उस जगह डिसीजन लिया। अगर कोई अच्छा करेगा तो सरकार उसका पीठ थपथपाती है, हमें सब बचाने नहीं आएंगे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, हम अच्छा करेंगे, हमको क्रेडिट भले ना मिले, अगर हम बुरा करेंगे हमको सब लपेटने आएंगे। मैं अगर गलत होगा, मेरा अगर डॉक्टर इसमें गलत पाया जाता, मैं 100% इंक्वायरी FIR भी कराता, मैं इनको कोर्ट भी लेके जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे हर जगह से अपनी टीम के द्वारा मैंने जांच कराई है, इसमें डॉक्टर मेरी जगह से बिल्कुल सही था, और डॉक्टर ने सही इलाज किया। और इस जगह पे डॉक्टर को डिमोटिवेट करना मुझे लगता है बहुत गलत है। फिलहाल रवि के बिंदास बोला, देखिए शुक्रिया, जय उत्तराखंड, जय भारत। लेकिन हाँ, जांच जरूरी है। जांच होगी तो जो दोषी हैं, चाहे आंदोलनकारी दोषी हैं या दोषी हैं, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि आम लोगों में डर का भाव पैदा रहे। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।